हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम। आइए आज हम बात करेंगे, पिछला वीडियो बताया था संधारित्र में वैद्युतधारिता का। अब वैद्युतधारिता से आगे चलना है। पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें आप सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, काफ़ी लोगों को वॉच किया है वीडियो को, व्यूज़ भी काफ़ी आए हुए हैं। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई है कि आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी उस वीडियो को फ़ायदा मिलेगा। तो आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करिए और ध्यान दीजिए। जो अगला वीडियो हमारा है संधारित्र का, पिछली बार ने थोड़ा संधारित्र चर्चा की थी। संधारित्र को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर संधारित्र एक समायोजन है, एक युक्ति है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हो। इसका काम क्या है? इसका काम होता है आवेश को स्टोर करना, आवेशों को संचित करने की डिवाइस है। इसमें आवेशों को स्टोर किया जाता है विद्युत ऊर्जा के रूप में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। ये बना कैसा होता है? सबसे जो यूजफुल संधारित्र हैं वो आपके हैं पैरेलल कैपेसिटर, यानी समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें दो प्लेटें होती हैं, दोनों की आकृति समान होती है और दोनों पर जो आवेश होता है वो समान परिमाण का होता है और प्रकृति उनकी विपरीत होती है कुछ इस प्रकार से। ऐसे हम दो प्लेटें लेते हैं और इन दोनों प्लेटों की आकृति जो होती है वो समान रहती है और इनका क्षेत्रफल भी समान रहता है। अगर इस प्लेट का एरिया ए है तो इस प्लेट का एरिया भी ए ही रहेगा। अब इस प्लेट को प्लस चार्ज दिया जाता है, इस प्लेट पर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत से नेगेटिव चार्ज बना देती है। इस प्लेट को हम P1 नाम दे सकते हैं और इसको P2। ये समायोजन कहलाता है संधारित्र। क्या है संधारित्र? ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है। इसकी पहचान कैसे करते हैं कि समान आकृति और समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें होती हैं जिन पर समान परिमाण, अगर इस पर Q चार्ज है तो इस पर भी Q चार्ज होगा, और विपरीत प्रकृति, अगर इस पर प्लस का चार्ज है तो इस पर माइनस का चार्ज होता है, और ये बहुत पास पास होती है, इनकी डिस्टेंस काफी कम होती है। इस पूरे समायोजन कहते हैं हम क्या? समांतर प्लेट संधारित्र। अगर इसकी डेफिनेशन बताई जाए तो समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति से आवेशित प्लेटें एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होती हैं। ऐसे निकाय को, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र। इसका वर्ग क्या है, कार्य क्या है? आवेशों को संचित करना। अब इनके बीच में वायु भी हो सकती है या कोई माध्यम भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। इन प्लेटों के बीच में वायु भी हो सकती है, माध्यम का परावर्तन भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनमें सिर्फ वायु होगी, किसी में सिर्फ माध्यम खाली होगा कोई, और दोनों भी हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं इसकी धारिता क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र धारिता क्या होती है। इसमें आवेश जो हम स्टोर करते हैं उसकी कैपेसिटी क्या है। तो हमने बताया था जो चार्ज होता है वो डिपेंड कर रहा होता है वोल्टेज पर। जैसे जैसे उसका चार्ज देते जाएंगे उस पर वोल्टेज बढ़ेगा। यहाँ पर जब हम कांस्टेंट लाएंगे वो C आएगा। C है समांतर प्लेट संधारित्र धारिता, C बराबर Q/V। कि अगर किसी हम संधारित्र को आवेश देते हैं और आवेश देने से उसका विभव बढ़ता है तो इन दोनों के रेशियो को, अनुपात को कहते हैं संधारित्र की धारिता। किसी संधारित्र को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। C बराबर Q/V ये धारिता निकालने का फार्मूला है। इस फार्मूले में Q और V है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो संधारित्र धारिता है वो Q/V पर डिपेंड करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा जो धारिता होती है किसी समांतर संधारित्र की वो किस किस पर डिपेंड करती है। पृथ्वी की जो धारिता होती है वो अनंत होती है। अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। जब इसको शून्य मान लेंगे तो C बराबर Q/0 हो जाएगा और कोई संख्या बट्टे 0 हो जाए उसकी वैल्यू इनफिनाइट हो जाती है। तो पृथ्वी की जो धारिता होती है हमेशा वो अनंत होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी धारिता कितनी होती है और उसकी धारिता बढ़ाने के उपाय क्या क्या हैं। हम किस प्रकार से किसी समांतर संधारित्र धारिता बढ़ा सकते हैं। तो जरा ये देखिए, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र,
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, और ये जो व्यंजक आए इससे धारिता बढ़ाने के उपाय लिखिए, इससे धारिता बढ़ाने के उपाय भी लिखिए कि किस किस तरीके से हम धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखिए, एक हम लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। एक पहली प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई। इसका एक विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत होता है कि अगर एक प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, अगर इस प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया तो सारा आवेश इसकी प्लेट पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और जो इसके पास अगर कोई अनावेशित प्लेट रखी है जिस पर कोई चार्ज नहीं है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत से इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा, क्योंकि इसका विभव घट जाएगा। जब इस आवेशित प्लेट के पास दूसरी प्लेट रखते हैं तो उसका विभव घट जाता है, और जब विभव घटता है जिसको चार्ज देते हैं तो और विभव घट जाता है इसका। और अगर कहीं अर्थ से जोड़ दें इसको तो विभव कंटिन्यू घटने के कारण इस पर निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, और इसके जो बाहरी सिरे धनावेश है ये इस पृथ्वी जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, ये बन जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। ये संबंध अर्थ से इसका हो गया, इस पर निगेटिव चार्ज बन गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज बन गया। मान लीजिए ये प्लेट P1 है, ये दूसरी प्लेट आपकी P2 है, कुछ भी मान सकते हैं, इसको X इसको Y मान सकते हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस को हम D मान लेते हैं, इसको क्या मान लिया, D डिस्टेंस। अब क्या होगा कि अगर इनके बीच अभी एयर मान लें, वायु भरी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि प्लस से वैद्युत रेखा निकलती हैं, माइनस चार्ज की ओर आती हैं। तो कुछ रेखाएं ऐसे प्लस से माइनस की ओर जाएंगी, ये रेखाएं प्लस से माइनस की ओर क्या बनाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगी। अगर इनके दोनों प्लेटों के बीच में टोटल माध्यम भर दें, परावर्तांक, पूरी प्लेटों के बीच में जितना भी डिस्टेंस है सब में परावर्तांक कोई माध्यम भर दिया k, माध्यम का परावर्तांक ना है k है, और मान लिया प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। तो इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे कि चित्र में हमने ऐसा माना कि चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित है जिसकी प्लेटों का जो क्षेत्रफल होगा वो कैपिटल A होगा, इन प्लेटों के बीच की दूरी d है। अब जैसे ही हम प्लेट P1 को प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं तो P2 प्लेट विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत से ऋण आवेशित हो जाती है, और इसके बाहरी सिरों पर जो धनावेश है उसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं, अर्थ से कर देते हैं। प्लेटों के बीच, पूरी प्लेटों के बीच परावर्तांक k भरा हुआ है। अब क्या करना है, हमें निकालनी है इसकी धारिता कि इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो धारिता का फार्मूला आप पढ़ के आए हो अभी, C बराबर Q/V। C की वैल्यू ज्ञात करने के लिए दो वैल्यू पता होनी चाहिए, एक तो Q पता हो, इसके अंदर आवेश आपने क्या दिया है, और Q आवेश देने से इसके अंदर विभव कितना उत्पन्न हुआ है। तो जो आपने आवेश दिया हो तो Q दिया है, तो Q तो Q हो गया। अब ये आपको पोटेंशियल पता करना है कि इसके अंदर कितना विभव उत्पन्न हुआ है। अगर विभव उत्पन्न हो जाता है तो दोनों की वैल्यू रखने से C की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आइए पहले निकालते हैं विभव। अब विभव निकालने का एक फार्मूला होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध होता है E बराबर V/D। यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा। तो E आपको चाहिए होगा। तो पिछले चैप्टर में जब गॉस की प्रमेय पढ़ी थी तो वहाँ पर एक क्वेश्चन होता है कि दो समांतर अगर प्लेटें हैं, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हैं, तो उनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके लिए हमने वीडियो बना के रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, उसकी हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो उससे क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन आता है कि दो प्लेटें आपकी जो होती हैं समांतर और विपरीत प्रकृति आवेश से, तो इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो बनता है E बराबर ½ सिग्मा/ε0। इसके लिए इस प्लेट के बाहर भी निकाला है, इस प्लेट के बाहर निकाला है, दोनों के बीच में भी निकाला है, और बीच में तीव्रता आती है E बराबर ½ सिग्मा/ε0। यहाँ भी 0 आती है, यहाँ भी 0 आती है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन प्लेटों के बाहर नहीं जाती है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आती है, जैसा आपका बैटरी में होता है। ये एक बैटरी ही है, प्लस से माइनस की ओर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एब्जॉर्ब हो जाती है। बैटरी और संधारित्र
विशेष अंतर नहीं है, बैटरी भी चार्ज होती है और संधारित्र भी चार्ज होता है। बैटरी में आवेश स्टोर होता है, संधारित्र में भी आवेश स्टोर होता है। फर्क ये होता है कि जब ये दोनों एनर्जी देते हैं तो बैटरी जो एनर्जी देती है वो स्लो देती है, आराम से देती है, कंटिन्यू देती रहती है काफी समय तक। लेकिन जो हमारा संधारित्र होता है, कैपेसिटर होता है, वो क्या करता है कि वो एक साथ सारी एनर्जी को बाहर निकाल देता है, एकदम से पूरी एनर्जी दे देता है। ये दोनों फर्क होता है। जैसे आपने देखा होगा कि पंखे वगैरह में कंडेंसर लगा होता है, या समर में कंडेंसर लगा होता है, कूलर में लगा होता है। कंडेंसर मतलब कैपेसिटर। तो वो क्या करता है कि जैसे स्टार्टिंग में कोई चीज चलाते हैं, जैसे किसी गाड़ी को धक्का देना होता है तो बहुत फोर्स क्या होती है शुरुआत में, और जब गाड़ी चल लेती है तो बल हम नॉर्मल कर देते हैं, फिर भी गाड़ी वो चल जाती है आराम से। तो ऐसे ही पंखे, कूलर, समर को स्टार्ट करने के लिए हमें ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होती है। अब उतनी उस समय इलेक्ट्रिक करंट होती नहीं है, घर में नॉर्मल करंट आती है 15 से 20 एम्पीयर करीब। तो क्या होता है, अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो वो क्या करता है कि सारी करंट को स्टोर करता रहता है, और जब स्टोर करता गया और जैसे उसकी पूरी करंट हो गई, जितनी पंखे को आवश्यकता है उतनी एक साथ सारी करंट उसको दे देता है, और जैसे मिलता है तो पंखा स्पीड से लेता है। अगर बिना कंडेंसर चलाते हैं तो देखा होगा पंखा बहुत स्लो चलता है। तो कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक को स्टोर करके एक साथ इलेक्ट्रिक पूरी प्रोवाइड करता है, सारी एनर्जी को एक साथ देता है। जैसे कैमरे का फ्लैश वगैरह होता है, उसमें भी कंडेंसर सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक साथ दे देता है। तो यहां अगर बात करें इन प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो कितना हुआ है, E बराबर हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट उत्पन्न हुआ है। अब यहां से देखें, अगर E निकल आता है तो E से V की वैल्यू निकल आएगी, और V यहां वैल्यू देंगे तो धारिता ज्ञात हो जाएगी। तो हम लिख देते हैं प्लेटों के बीच, प्लेटों कौन सी प्लेटें हैं, P1 और P2, प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये तीसरे डेरिवेशन से है। अब इनके बीच अगर माध्यम है, K परावर्तांक भरा हुआ है तो K और आ जाएगा। जब K आ जाएगा यहां पर तो बन जाएगा इस जगह हाफ सिग्मा अपान एप्सिलॉन टू K। अब हाफ सिग्मा होता है आवेश पृष्ठ घनत्व कि किस पृष्ठ पर कितने एरिया पर कितना आवेश है। तो ये आप पढ़ चुके होंगे, हाफ सिग्मा अपान हाफ सिग्मा Q अपान A। ये वैल्यू अगर यहां रख देते हैं तो E बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट K। ये क्या हो गया, ये आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र, जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुई है वो आ गई E बराबर A Q अपान A एप्सिलॉन नॉट K। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है वैद्युत क्षेत्रता, तो पहले विभव चाहिए। तो लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर के संबंध से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर के संबंध से, और वो संबंध होता है E बराबर V अपान D। अगर V को निकालेंगे तो V बराबर आ जाएगा E इंटू डी। तो V बराबर E आपकी वैल्यू क्या है, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट K, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी। विभव आ गया। अब विभव से क्या निकालनी है, संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपान V। C बराबर Q और V की वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या है V की वैल्यू, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी। ये उठा के यहां रख देंगे। तो A एप्सिलॉन नॉट K V की वैल्यू है कितनी, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट K इंटू डी। अब यहां से Q कैंसिल हो जाएगा, ये A एप्सिलॉन नॉट के ऊपर आ जाएगा, तो C बराबर निकल के आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K अपान डी। ये आ गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये C की जो वैल्यू है वो A पर, एप्सिलॉन नॉट K और D पर डिपेंड कर रही है। अब अगर इस फार्मूले से हम धारिता बढ़ाने के उपाय लिखना चाहें तो जरा देख ले क्या हो जाएंगे। धारिता बढ़ाने के उपाय, धारिता बढ़ाने के उपाय। अब देखिए C बराबर क्या आया है, C बराबर आया है A एप्सिलॉन नॉट K अपान D। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। तो धारिता बढ़ाने के उपाय के लिखेंगे तो C बराबर क्या आया, A एप्सिलॉन नॉट K अपान D आया है। अब A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, K है परावर्तांक और D क्या है, दूरी है।
आप समझिएगा इसको दाता कैसे बढ़ाते हैं कि C जो है वो डिपेंड कर रहा है A पर। फर्स्ट नंबर C किस पर डिपेंड कर रहा है? A पर। तो प्लेटों का क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा दें, किसकी, इन जो प्लेटें लगी इनका अगर एरिया बढ़ा देंगे तो जो धारिता हमारी है वो बढ़ जाएगी। तो एक कंडीशन ये मालूम हो गई कि प्लेटों का हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी, अगर क्षेत्रफल कम कर देंगे तो धारिता घट जाएगी। दूसरा क्या है, जो C आपका है वो डिपेंड कर रहा है K पर। K क्या है? इन प्लेटों के बीच के जो परावर्तांक भरा हुआ है, अगर परावर्तांक बढ़ा देते हैं तो C यानी धारिता उसकी बढ़ जाती है, और परावर्तांक अगर कम होगा धारिता घट जाएगी। यानी अगर वायु केवल भर दें, वायु का परावर्तांक 1 हो जाता है तो यहाँ धारिता घट जाएगी, या अन्य कोई माध्यम दें जैसे अब्रक की प्लेट वगैरह, कागज वगैरह लगा दें यहाँ पे, तो धारिता क्या उसकी बढ़ जाएगी, तो उससे परावर्तांक बढ़ जाएगा। तीसरा यहाँ से निकल रहा है C इज प्रोपोर्शनल 1/d। C इज प्रोपोर्शनल 1/d। d क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी। अगर दूरी आप कम कर देते हो तो संधारित्र धारिता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर प्लेटों दूरी बढ़ा रहे हो तो धारिता घट जाएगी, और अगर दूरी कम कर तो धारिता बढ़ जाती है। देखिए ये है प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, अगर ये कम होता है तो धारिता बढ़ जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूरी घटने से, प्लेटों की दूरी कम करते हैं तो धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इन 3 तरीके से हम धारिता को हम बढ़ा घटा सकते हैं, क्षेत्रफल बदल करके, परावर्तांक चेंज करके, और प्लेटों के बीच की दूरी। ये है धारिता बढ़ाने के उपाय। अब अगर हम यहाँ कहते हैं केवल वायु भर दें, अगर केवल वायु होती, अभी पूरे में क्या भरा था? परावर्तांक भरा था, तो धारिता क्या आई? C बराबर F/K/d आई। अगर यहाँ पूरी प्लेटों में वायु भर दें तो वायु के लिए परावर्तांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जो वायु की धारिता आएगी, वायु संधारित्र अगर कोई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वायु भरी हुई है, तो वायु संधारित्र धारिता होती है, उसको हम C0 कह सकते हैं क्योंकि कोई मीडियम नहीं है, तो A F/0/d आ जाएगा। ये क्यों आया? क्योंकि K जो होता है वायु अथवा निर्वात लिए K की वैल्यू 1 हो जाती है। K कितना हो जाता है? 1। जब K की वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे तो क्या बचेगा? F/0/d। ये धारिता है वायु की, ये धारिता है पूरे में जब परावर्तांक भरा हो। ये 2 कंडीशन है। एक कंडीशन ये हो सकती है, पूरी में वायु भरे हैं तो ये धारिता हो जाएगी, पूरे में परावर्तांक है तो ये धारिता हो जाएगी। अगर दोनों चीजें एक साथ आ जाएं, कुछ भाग में परावर्तांक भर दिया जाए, शेष भाग में वायु हो, तो धारिता क्या हो जाएगी? इसके डेफिनेशन बनाएंगे वो अगले वीडियो बनाते हैं, जिसमें 2 प्रकार के माध्यम होंगे, वायु भी होगा और परावर्तांक भी होगा, और परावर्तांक की कई छोटी छोटी प्लेटें लगा सकते हैं, तो धारिता कैसे चेंज होगी। इसके लिए पूरा वीडियो अगला बना देते हैं। तब तक ये आप डेफिनेशन आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से।